अर्जुन कुमार जी, वो ऑलरेडी वो वोट बैंक जो है 70% हिंदुओं का, उसमें से बीजेपी के पास ऑलरेडी एडवांटेज है। लगभग 50% वोट परसेंट वो लेके जाते हैं। तो अब जो टीएमसी के पास जाता है उसको खींच के लाने का काम है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास हिंदू कंसोलिडेट वोट बैंक नहीं है। इसीलिए यहाँ पे महिला फैक्टर मजबूत है कि टीएमसी को भी ये आभास है, फीडबैक है कि ये हिंदू सेंटीमेंट जो है हमारी तरफ जा रहा है। तो देखिए, स्कीम के थ्रू लक्की भंडार हो और उसके पहले भी श्री वाली जितनी भी स्कीम्स है, रूपश्री, ठीक है, तो उसमें टीएमसी रीच आउट कर रही है। अब हमने देखा है कि जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, अंतिम बात, जो महिलाएं हैं वो तो इस बार टीएमसी से नाराज हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं ग्रामीण इलाकों में, जिनका भत्ताजीवी जिसे आप कहते हैं, वहां अभी बीजेपी की चुनौती है। वो कितना ट्रांसलेट होगा ये 23 को आपको दिखेगा। ठीक है, और उसमें जो महिला आरक्षण बिल जो है, जो पास हो रखा था संविधान संशोधन के चलते, डिलिमिटेशन के चलते, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा 2029 तक। और जाहिर सी बात है, बीजेपी इसको सीधे सीधे कह रही है कि भाई ये बिल ही इन्होंने गिरा दिया है। तहसीन, नैरेटिव की अगर हम बात करें, 23 तारीख को चुनाव है और बीजेपी बहुत एग्रेसिवली इस नैरेटिव को, प्रधानमंत्री का संबोधन हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो डोर टू डोर जाकर इस बात को समझा रहे हैं कि भाई महिलाओं के साथ जो गलत हुआ है वो विपक्ष ने किया है। ममता बनर्जी का नाम लेके समझा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी का नाम लेके समझा रहे हैं। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग इमीडिएट रिएक्शन तो हो सकता है ना 23 को, आप उसकी डिटेलिंग समझाते रहिएगा बाद में। तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी दो काम कर ले, पीनाज जी। आदरणीय प्रधानमंत्री, क्योंकि 20 सूबों से अधिक में भाजपा एनडीए की सरकार है, 5-6 सूबों में 30% सूबों में मुख्यमंत्री दे दे महिला, जैसे ममता जी है। वो हाफी डेविड वाले सम्राट चौधरी जी से अच्छा कोई महिला होगी। और बीजेपी ऐलान कर ही दे कि 33% सीटें महिलाओं को ही देगी 2029 के चुनाव में। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, बिधन चंदन रॉय से लेकर सिद्धार्थ शंकर रे तक, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस काल में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है, कांग्रेस को याद दिलाना होगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या है। यहां टीवी स्क्रीन पे ऐसा ऐसा करते हैं, बाल में डाई लगाते, युवा चेतना बनते, उससे कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि आप 50 साल की उम्र में, आप 50 साल की उम्र में रहो, बाल में डाई लगाते, युवा नहीं बनते, बैठ जाना चाहिए सब चिल्ला कर। सवाल ये है, सवाल ये, देखिए मैं इसे डिबेट नहीं करता, अगर चिल्लम चिल्ली होगी, पीना जी आई मुझे दूसरे शो में जाना है। अब मैं छोड़ 50 साल की उम्र के बिहेव करो। रोहित जी, उन्होंने आपकी बात सुनी, शांति से आपने उनकी बात शांति से सुनी है। अब युवा हो ना, युवा होगा, 50 साल के युवा, शांत हो जाओ, डाई लगाओ, चलो। नहीं, 50 वाले युवा तो कांग्रेस में भी हैं। वो तो 60 के हो गए। मैं मना कर रहा हूं, उससे भी बड़े, मैं क्या मना, उनसे शायद प्रेरित हो रहे हैं। देखिए मैं क्या हो रहा, मैं इस चीज में, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, चेतना करो, शांत हो जाओ। पीना जी का शो है, हाँ शांत हो जाओ। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस को भी इस चीज की सोचना चाहिए कि जिस वेस्ट बंगाल में एक टाइम पे कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी थी, वो क्यों कमजोर हुई, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए और किस तरह के कैंपेन से आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे ये लगता है पीना जी, और ये मेरा विश्लेषण है, कि सरकार जो बनेगी वो इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। चाहे कितने भी 50 साल के युवा बाल में टाई लगा के चेतना करे, सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी।